त्रिकोणमिति अध्याय का 8 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम चौथा करेंगे। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a के मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। यदि कोट a बराबर दिया हुआ है 15 कोट a बराबर दिया हुआ है 8, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें मालूम है 15 कोट a बराबर है 8, 15 कोट a बराबर है 8, तो हम यहाँ पे 15 है। तो जब भी कभी किसी के साथ में यदि कोई अचर संख्या के साथ में चर संख्या के साथ में जब कोई अचर संख्या आता है तो बराबर के उस साइड में जाके वो हो जाता है उसके बटे में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं 2x बराबर 3 लिख लूँ यहाँ पे, तो ये जो 2 है ना इसके साथ में x के साथ में, तो x यहीं रहेगा, 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो सेम इसी तरह से ये भी होगा कि जो ये कोट 15 कोट a है और बराबर में 8 है, 15 कोट a बराबर 8 है, तो कोट a यहीं रहेगा और बराबर 8, 15 चला जाएगा इसके नीचे, तो हमें कोट a बराबर दिया हुआ है 8/15। कोट a बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो हमें पता है लाल बटे कक्का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लाल बटे कक्का से हमें कोट a का मान क्या होता है। कोट a का मान होता है कोट होता है टेन का उल्टा, तो टेन होता है लास्ट वाला, तो इसका उल्टा आधार बटे ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका उल्टा टेन का उल्टा मतलब कि आधार बटे लंब, तो ऊपर आ जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हमें पता है आधार। अब यहाँ पे कोट ए बोला है तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा को लगा लेते हैं, कोट ए में यहाँ पे थीटा को लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आधार। थीटा जहाँ पे रहता है उसके पास वाला आधार होता है, उसके सामने वाला लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, तो कर्ण हो जाएगा ये बड़ा वाला लाइन। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग आधार बटे कर्ण हमें पता है, आधार बटे कर्ण, तो एक हो जाएगा आधार, मतलब कि आधार हो जाएगा 8, आधार बराबर हो जाएगा 8। आधार के इस टाइप के सवाल में जो भी उसके सामने वाला होता है वही उसका मान होता है। तो जैसे आधार के सामने 8 है तो 8 हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 8, और लंब के सामने 15 है तो हम लोग लिख लेंगे लंब बराबर 15, इस टाइप से। ठीक है। अब हमें लंब आधार पता है, लंब पता है, हमें पता क्या नहीं है, कर्ण नहीं पता। कर्ण को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है AC, तो हम लोग AC का स्क्वायर लिख लेंगे। आधार दिया हुआ है AB, तो हम लोग लिख लेंगे AB का स्क्वायर, और लंब है BC, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे BC का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण है A और C, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AC, B AB है आधार, AB है आधार, तो हमने इसको AB लिख दिया, और BC है लंब, तो BC है लंब, तो हमने यहाँ पे BC लिख दिया। अब हमें जो वैल्यू पता है उसको लिख लेते हैं। तो AC हमें मालूम ही नहीं है, AC हमें नहीं मालूम, मतलब कि कर्ण नहीं मालूम, यही ज्ञात करना है। AB हमें मालूम है, तो AB क्या हो जाएगा, AB है आधार, तो यहाँ पे देखो आधार हमें मालूम है 8, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस। अब हमें क्या मालूम है, BC भी मालूम है हमें, BC है लंब, तो लंब दिया हुआ है हमारे पास 15, तो इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 8 का स्क्वायर 64 लिख लिए, 15 का स्क्वायर 25 लिख लिए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान को दर्शा देते हैं, आधार है 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं आधार है 8 सेंटीमीटर और लंब है 15, तो लंब को 15 लिख लिए। ठीक है।
अभी हमें कर्ण निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करने पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 289 हो जाएगा। AC हो जाएगा 289, AC का स्क्वायर हो जाएगा 289। यहाँ से यदि हम स्क्वायर को घटाएंगे, यहाँ से यदि हम स्क्वायर को घटाएंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करनी लग जाएगा 289। 289 किसका वर्ग होता है, 289 किसका वर्ग होता है 17 का। 289 होता है 17 का वर्ग, AC हो जाएगा 17, AC हो जाएगा 17। तो हमें यहाँ पे AC भी मालूम चल गया, AC 17। अब हमें तीनों चीजें मालूम चल गया है, लंब है 15, लंब है 15 और कर्ण है 17 और आधार है 8 सेंटीमीटर। तो बाकी चीजें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए और सेक ए को निकालने के लिए हम लोग साइन ए लिख लेते हैं। साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण क्या है, लंब है यहाँ पे, लंब है BC और कर्ण है AC। तो BC का मान है 15 और AC का मान अभी हमने निकाला 17। ठीक है, उसके बाद सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का मान निकालना है तो सेक होता है कोस का उल्टा सेक होता है, मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक ए का मान। तो सेक ए क्या होता है, सेक यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है यहाँ पे, कर्ण है AC और आधार है AB। तो AC का मान है 17 और आधार है 8, AB है 8, तो 17/8। तो यहाँ से हमारा साइन A बराबर हो जाएगा 15/17 और सेक A बराबर 17/8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।